रोबोटिक्स में जो है आपका कन्वेंशनल मेथड से जो पेशेंट को इमीडिएट प्रॉब्लम होती जिसकी वजह से वो डरते थे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ पेशेंट का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहता था, तो वो पेशेंट जो है बहुत बेनिफिटेड होंगे। पोस्ट ऑफ पेन बहुत कम होता है, पेशेंट 2 घंटे में चलने लगता है, तो उसका जो मोरल होता है वो बूस्ट होता है और पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ये सोशल होता है, जैसे ब्लड इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर इसमें माइनस हो गए हैं और पेशेंट का जो है खर्चा भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी पेशेंट को ज़्यादा होगा, रिकवरी जल्दी होती है। जो पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था और बहुत दर्द होता था फिजियोथेरेपी में, वो पीरियड भी बहुत कम हो गया, इससे उसका एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो रहा है। तो पेशेंट क्योंकि कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, तो हमें लगता है कि हर एक पेशेंट को ऑप्ट करना चाहिए रोबोटिक के लिए। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होता। रोबोट की देखिए, आपका रोबोट क्या एक्सटेंशन टू द नॉर्मल सर्जरी, आप जो नॉर्मल सर्जरी करते हैं उसी को बेटर वे में करने के लिए एक्सटेंशन है आपका। इसमें कोई एज लिमिट नहीं, किस एज में कर सकते हैं या इस एज में नहीं कर सकते। इनको अगर सुबह उठने में प्रॉब्लम हो, अगर उसको स्टिफनेस हो और उसको आप ये समझिए कि जब भी उसको अपना नॉर्मल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने लगे, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होने लगे, तो वो टाइम है डॉक्टर से बात करके कि क्या हमको सर्जरी का टाइम हो गया है कि नहीं हो गया। सीधा सा बात होता है, एक्सरे में अगर हड्डी के साथ हड्डी घिसी हुई है तो उसको ऑपरेशन का टाइम हो जाता है। इसलिए बहुत कुछ अवेलेबल है। मैं क्या बोला, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, यही 2 चीज़ें हैं। नॉर्मल खान पान होता, शुद्ध होना चाहिए, ज़्यादा जंक फूड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल खाना होना चाहिए जिसमें कि आपको जो है ज़्यादा पोषण तत्व मिले। टेस्टी खाना नहीं, आपको हेल्दी खाना चाहिए। वजन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर घुटना खराब है तो शरीर के वजन से फ़र्क पड़ता है, दर्द थोड़ा ज़्यादा होगा। डॉक्टर सूर्योदय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आर एन टैगोर हॉस्पिटल, मुकुंदपुर, कोलकाता।